Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुसलमान हो के बीजेपी के लिए कश्मीर के अंदर काम करना। मैं मुसलमान भी हूँ, भारतीय भी हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और ये सब मैं एक ही टाइम पर हूँ। इस टाइम पाकिस्तान को हम उसकी औकात दिखा देंगे। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी छेड़ आती है तो हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप क्या देखते थे पुरानी गवर्नमेंट्स में कि एक छोटा मुल्क पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है, जिसके ऊपर बहुत सारे हैवी लोन्स और सैंक्शंस लगी हुई है, हम उससे डर रहे हैं, उससे अपील कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट करें कि टेररिज्म रोक दी। नरेंद्र मोदी जी इज नोन फॉर हिज नो नॉनसेंस पॉलिसी। ही हैज़ इंश्योर्ड दैट नो नॉनसेंस टू बी टेकन फ्रॉम द पाकिस्तान। इस सोच को स्ट्रॉन्ग करिए, इस मोमेंट को स्ट्रॉन्ग करिए कि जो हमें POJK है वो हमें वापस लाना है और कश्मीर के साथ जोड़ना है, क्योंकि POJK में देखिए वो भी हमारे भाई है, वो कश्मीर का टुकड़ा भी हमारा ही है। वहाँ हमारी कल्चर है, वहाँ हमारी श्राइन्स है, वहाँ हमारी मॉस्क है, हमारे मंदिर है, हमारे लोग हैं, वहाँ वो हमारे ही लोग, हमारे ज़मीन के हकूक़ और हमारी नौकरी के हकूक़। अगर हम जाके दिल्ली में अपना फ्लैट ले सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, तो दिल्ली वाला भी वही राइट रखता है यहाँ आकर फ्लैट लेने का और ज़मीन लेने का। लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी क्या कर रही है? जम्मू में तो बीजेपी ने फाइट किया, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का कहना है कि जब तक हमारे रूट्स स्ट्रांग नहीं हो जाते तो हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन इस वक्त जो पार्टी के नेता हैं, जो जाने माने चेहरे हैं कश्मीर के सियासत में, वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी IT सेल के हेड हैं और नाम है इनका एडवोकेट शेख सलमान। शेख सलमान साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है, क्या लग रहा है कश्मीर की फ़िज़ाओं में, क्या देख पा रहे हैं? वो वोटिंग टर्नआउट को लेकर जितना दिल्ली एक्साइटेड है, क्या ज़मीन पर भी आवाम हमको इतनी एक्साइटेड दिख रही है? देखिए वो अवाम ने प्रूव ही कर दिया है, अवाम ने दिखा ही दिया है कि वो जमहूरियत में पूरा यकीन रखते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निज़ाम में पूरा यकीन करते हैं और वो चाहते हैं कि अपने नुमाइंदे जो है वो इलेक्शन से चुने जाए। अब कोई बाइकआउट नहीं होगा, कोई डेमोक्रेसी की प्रोसेस में कोई रुकावटें नहीं आएंगी, तो ये बदलाव है, ये हम बदलाव देख रहे हैं मोदी जी की लीडरशिप के अंदर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एक सवाल तो सबसे पहले मैं यही पूछ लेता हूँ कि आप मुस्लिम हैं, कश्मीर में जो पूरी सियासत रही है वो एंटी बीजेपी रही है। कितना मुश्किल होता है मुसलमान हो के बीजेपी के लिए कश्मीर के अंदर काम करना? देखिए मैं मुसलमान भी हूँ, भारतीय भी हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और ये सब मैं एक ही टाइम पर हूँ, एक ही वक्त एक पे। लाइन में है, कोई पैरा डिवाइडेड नहीं है, आप ये कोई कह रहे पैरा डिवाइडेड नहीं है, हैं? इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है। हाँ। ये सब रोल जो है मेरे, ये एक टाइम पे है और बीजेपी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का। बीजेपी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां हम नेशनलिज्म को एम्पावर कर सकते हैं, नेशनलिस्ट थॉट को एम्पावर कर सकते हैं और इसके लिए आप काम कर सकते हैं। सो बीजेपी इज़ अ प्लेटफॉर्म। माई अल्टीमेट गोल इज़ नॉट बीजेपी, माई अल्टीमेट गोल इज़ नेशनलिज्म और बीजेपी इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन वर्क फॉर नेशनलिज्म। बीजेपी की जो पॉलिसीज रही है वो भारत के हित में और भारत को मजबूत करने के हित में रही है। तो देखिए शेख सलमान साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद उनकी लाइन है और बीजेपी चूंकि राष्ट्रवाद के पिच पर काम करती है, इसलिए वो बीजेपी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं, तो इसे उन्हें मुश्किलात नहीं सामना करना पड़ रहा है इसका यहाँ पर। लेकिन सलमान साहब ये बताइए, आज के दौर में अलगाववादी जो हैं वो ज़्यादातर जेलों में बंद हैं या कुछ नज़रबंद हैं, उसके बावजूद भी क्या आप देख पा रहे हैं कि वाकई में जो दिल्ली कोशिशें कर रहा था 2019 के फैसले के बाद से, उस फैसले को आप सफल होता हुआ देख रहे हैं? कितना सफल होता हुआ देख रहे हैं? देखिए हर मुल्क के 4 कॉन्टूर्स होते ठीक हैं। है। एक कॉन्टूर जो है उसका वो नेशनल इंटीग्रिटी होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्टूर सिक्योरिटी होता है, तीसरा कॉन्टूर उनका गवर्नेंस होती है और चौथा इकोनॉमी होता है। तो नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें, जो सेंस ऑफ वननेस होता है, बिकॉज वी कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, सो ऑल दैट, बट इवेंचुअली वी आर इंडियंस। जो उस वननेस को इस्टेब्लिश करता है, जो इस एक होने को इस्टेब्लिश करता है, वो नेशनल इंटीग्रिटी है। तो 370 हटाया तो नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत किया, क्योंकि अब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही फ्लैग है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग। सो नेशनल इंटीग्रिटी हैज़ बीन सक्सीडेड वेरी वेल। उसके बाद हम सिक्योरिटी कंसर्न देखते हैं। ठीक है। जब सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी एक तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है और इंटरनल सिक्योरिटी होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी जो आप देखते हैं कि जैसे कि आज हम पाकिस्तान को
अपील नहीं करते, रिक्वेस्ट नहीं करते। आज हम पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, आज हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, आज हम पाकिस्तान को जो उसकी बनी हुई दवाई है वही चखाते हैं। पाकिस्तान इज़ टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन नाउ। Or because you see, since Pakistan came into establishment, Pakistan's only aim and objective was to destroy the peaceful and progressive ecosystem of Bharat. Since we are under the leadership of Narendra Modi ji, and Narendra Modi ji is known for his no-nonsense policy, he has ensured that no nonsense to be taken from the Pakistan now. Okay. ठीक, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी वहाँ रही। इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखते थे कि इन्फिल्ट्रेशन होता था, आप देखते थे कि यहाँ के टेररिज्म का जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत आता था, बहुत ऊपर था टेररिज्म का मैग्नीट्यूड। जो सिविलियन किलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की किलिंग थी वो भी हो रही थी, और आर्मी पर्सनल जो सिक्योरिटी पर्सनल्स की भी किलिंग थी, उस मैग्नीट्यूड में बहुत हद तक डिक्रीज़ होगी। वो मैग्नीट्यूड जो है, दैट मैग्नीट्यूड हैज़ बीन डिक्रीज टू हैव गुड एक्सटेंट। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो हमारी गवर्नमेंट है अच्छा काम कर रही है। तो आगे 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 हमारी बात आती है गवर्नेंस के हिसाब के साथ। गवर्नेंस में देखिए हमारे पास क्या था, गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट आता है उसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आ गई, डिजिटलाइजेशन जो हो गई। डिजिटलाइजेशन में कोई मिसिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई मिसिंग फाइल्स नहीं है। इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड द एविडेंसेस आर मोर फर्म एंड प्रॉपर, सो द फंक्शनिंग इज़ वेरी स्मूथ एंड द फंक्शनिंग इज़ क्वाइट हाई। तो अब इसमें जो करप्शन का जो स्कोप है बहुत कम रह जाता है। तो गवर्नेंस के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें और जो हमने नीचे तक इलेक्शंस करवाए हैं, जो हमने नीचे तक डिसेंट्रलाइज किया इलेक्शन को, हर सतह पर इलेक्शन करवाए हैं, उससे भी जो है करप्शन कम हुई है। फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं और वो आता है इकोनॉमी। भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। हमारा आप स्टेट की इकोनॉमी की बात करें 370 को, तो वो भी बढ़ रही है। जैसे टूरिज्म का जो मैग्नीट्यूड है बहुत बढ़ गया, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है वो भी नए नए आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा लोकल रिटेल बिजनेस है, जैसे हमारे शॉपकीपर्स, एक स्मॉल जो आदमी जो अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, वो भी आप उसकी भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जैसे कि दुकानें बंद नहीं हो रही है, स्कूल्स बंद नहीं हो रहे, स्कूली इदारे बंद नहीं हो रहे हैं। जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको अपना ट्रांसपोर्ट नहीं भेजना पड़ रहा है, दुकानदारों को दुकानें नहीं बंद रखनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मोदी गवर्नमेंट ने डिलीवर की है। तो मेरा मानना ये है, ये 4 कॉन्टूर्स किसी भी नेशन के लिए, किसी भी जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। अच्छा, तो ये आप चूँकि पाकिस्तान का आपने ज़िक्र किया और एक अच्छा टर्म दिया इन्होंने कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो नॉनसेंस पॉलिसी पर विश्वास रखती है, तो इस तरह के मसलों में वो पचड़ों में वो पड़ती भी नहीं है, बहुत स्ट्रेट लाइन पॉलिटिक्स है। तो अभी सलमान साहब, आपने भी खबरें देखी होंगी, वीडियोस भी देखे होंगे, पीओजे में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के मसले हैं, उसको लेकर एक बात जो कही जा रही है कि ये कश्मीर देखिए और वो पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। सिविलियन से, चूँकि आप लोग यहाँ राजनीति करते हैं, सिविलियन कनेक्ट है आप लोगों का, सिविलियन से मुलाकात करते हैं, तो क्या ये मैसेज डीप डाउन लाइन जो है वो सिविलियंस के बीच में भी जा रहा है कि यार पीओके का क्या हालत कर दिया है और इट्स हाई टाइम की पीओके जो है वो इंडिया के उसमें आ जाए? देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी है वो बहुत रीजनेबल और मच्योर्ड आदमी है और इंटेलेक्ट लेवल उनका बहुत अच्छा है। तो वो ये समझ पा रहे हैं कि ये वाला कश्मीर उस वाले कश्मीर से बेहतर है, और उनको ये भी समझ है कि वो वाला कश्मीर भी हमारा है। दैट कश्मीर इज़ ऑल्सो आर्स। देर इज़ नो सैग्रीगेशन। जो सैग्रीगेशन है वो फोर्सफुल सैग्रीगेशन है, और जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ अ फोर्सफुल ऑक्यूपेशन बाय पाकिस्तान। नाउ व्हाट एज अ सिविलियन, बिकॉज आई एम नॉट द इंस्टीट्यूशन, आई एम अ सिविलियन, आई एम अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट, बट आई एम द सिविलियन। इन द कैपेसिटी ऑफ सिविलियन आई अर्ज पीपल कि एक मोमेंट चलाए, इस सोच को स्ट्रॉन्ग करिए, इस मोमेंट को स्ट्रॉन्ग करिए कि जो हमें पीओजे के है वो हमें वापस लाना है और कश्मीर के साथ जोड़ना है। क्योंकि पीओजे के में देखिए वो भी हमारे भाई है, वो कश्मीर का टुकड़ा भी हमारा ही है। वहाँ हमारी कल्चर है, वहाँ हमारी श्राइन्स है, वहाँ हमारी मॉस्क है, हमारे मंदिर है, हमारे लोग हैं, वहाँ वो हमारे ही लोग हैं। ये ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की लड़ाई है, ये हमारे वैल्यूज़ की लड़ाई है, हमारे इमोशन की लड़ाई है। तो जो ये लड़ाई है इसमें सिविलियंस जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, पीसफुली हिस्सा ले। हम अपील करेंगे वहाँ के लोगों से भी, अपना जो स्ट्रगल है, जो अपना मोमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। जो अपना आप ये लड़ रहे हैं, जो जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, और यहाँ के लोगों से अपील करेंगे उनको सपोर्ट करें। अच्छा, तो एक इसी पर एक सवाल ले लेता हूँ मैं कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की सियासत में 2 पार्टियाँ ऐसी भी हैं, एनसी और पीडीपी अगर नाम लूँ तो मैं, वक्त बेवक्त वो जो हैं वो ये ज़रूर इसकी पैरोकारी करते हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। इसको लेकर बीजेपी के तो नेता आला कमान जो हैं वो काफ़ी फायरी होते हैं, बोले कि भाई हम क्यों बात करना है, पार्टी लाइन भी यही होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक आम कश्मीरी क्या सोचता है? आम कश्मीरी ये सोचता है जब तक पाकिस्तान कश्मीर को नहीं छोड़ता, वकेट नहीं करता, तब तक कोई बात नहीं होगी। अच्छा। और अगर पाकिस्तान अब कोई छेड़ लगाता है, इस टाइम गुजारिशें नहीं होगी, रिक्वेस्ट नहीं होगी, अपीलें नहीं होगी, इस टाइम करारा जवाब मिलेगा। इस टाइम पाकिस्तान को हम उसकी औकात दिखा देंगे। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी छेड़ आती है तो हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप क्या देखते थे पुरानी गवर्नमेंट्स में
कि एक छोटा मुल्क पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है, जिसके ऊपर बहुत सारे हैवी लोन्स और सैंक्शंस लगी हुई है, हम उससे डर रहे हैं, उससे अपील कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टेररिज्म रोक दीजिए। और एक बहुत पावरफुल मुल्क होने के लिए, एक वन ऑफ द टॉप नेशंस इन द कंट्री, वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट पाकिस्तान नॉट टू डू दिस एंड नॉट टू डू दैट। नाउ we are not going to request, we're going to take action and Pakistan will taste its own medicine. ओके अच्छा तो सलमान एक सवाल बहुत पर्सनल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप उस दौर में बड़े हो रहे होंगे जब यहाँ बहुत अलगाववाद जो है वो अपने चरम पे रहा होगा। आप भी बचपन में देखते समझते होंगे, हर किसी की अपनी समझाइश होती है। इतने राष्ट्रवादी कैसे हो गए आप फिर इस माहौल में, उस माहौल में? देखिए, राष्ट्रवादी आप जो एक रीजनेबल आदमी होता है, हाँ जिसका कंसाइंस क्लियर होता है, हाँ। जो चीज़ों को समझना चाहता है, अडाप्ट करना चाहता है, तो मैंने रीजनिंग और लॉजिक से अपने आप को अडाप्ट किया है। मेरा जो नेशनलिज्म है बहुत रीजनेबल नेशनलिज्म है और विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव्स और गोल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी उसकी रीजनिंग है। मेरे कोई अल्टीरियर मोटिव्स या अल्टीरियर गोल्स नहीं है इससे। तो मैंने अपनी रीजनिंग करके अपने आप को समझा के हम भारतीय हैं और हमारी कल्चर जो है, हमारा कल्चर जो है वो हिंदुस्तान है। सो आई एम ए इंडियन बाय हार्ट, आई एम ए इंडियन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम इंडियन बाय माई फ्लैग। ओके अच्छा सलमान, एक आखिरी सवाल बस लूँगा मैं आपसे। बैक टू स्क्वायर वन पॉलिटिक्स। तो भले ही आप लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, ये वो लोग हैं जो अपने मंचों से जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें ये बात कह रहे हैं कि देखो ये चुनाव हमारा और किसी और का नहीं है, ये चुनाव है 370 का जवाब का, ये चुनाव है वैसे व्यक्ति का कि आप चुनकर भेजो कश्मीर की आवाज़ दिल्ली को। आप उनके इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? डू यू सी देम स्ट्रगलिंग, क्योंकि अब नए वॉइसेस उतर आए हैं राजनीति के मैदान में? देखिए, इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई मैक्रो लेवल पे कोई मैनिफेस्टो नहीं है, माइक्रो लेवल पे कोई मैनिफेस्टो नहीं है। दे हैव नो मैनिफेस्टोज एंड ऑल। अब ये क्या करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और लोगों को एक कुछ लोग हैं, मान के चलिए 1-2% लोग हैं। अगर हम 1.5 करोड़ की आबादी है तो कुछ हज़ार या कुछ 100 लोग ऐसे हैं जो इनकी पार्टी से वाबस्ता है, जो कहीं ना कहीं इनसे एसोसिएटेड है। ये उन्हीं के लिए नोशन क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू नोशन क्रिएट कर रहे हैं कि 370 हमें वापस दे दीजिए। मुझे बताइए, 370 अमेंड हुआ, 370 से पहले इन्होंने ऐसे कौन से लॉज बनाए जो औरतों के बहबूदी के लिए थे, बच्चों के बहबूदी के लिए थे, गरीबों की बहबूदी के लिए थे? और 370 में ऐसा क्या था? 370 अगर ये अपने आप को भारतीय मानते हैं तो अगर हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो अगर आप इनके जलसे देखेंगे तो उनमें बयानात ये आते हैं कि हमारे ज़मीन के हकूक़ और हमारी नौकरी के हकूक़। अगर हम जाके दिल्ली में अपना फ्लैट ले सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, तो दिल्ली वाला भी वही राइट रखता है यहाँ आकर फ्लैट लेने का और ज़मीन लेने का। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना कोई डिलेमा होना चाहिए, जिसे हम नेशनल इंटीग्रिटी कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से जाके अपना रोज़गार दिल्ली में बना सकते हैं या मुंबई में बना सकते हैं या राजस्थान या गुजरात में जाके बना सकते हैं, तो वो आके यहाँ बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो वननेस है, देखिए हमने बेसिकली 370 जो था एक हिंड्रेंस थी, एक ऑब्स्टैकल था। जैसे अभी आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट की में जो ट्रांसपेरेंसी लानी होती है और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एक आरटीआई का एक्ट था, पूरे इंडिया में लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। आयुष्मान योजना भी मेरे ख्याल से वो पहले 370 के पहले लागू नहीं थी। आयुष्मान योजना अब लागू हो गई, बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, डेवलपमेंट का हर एस्पेक्ट जो है, खाली मैं हमेशा कहता हूँ कि डेवलपमेंट का बड़े सारे पर्सपेक्टिव्स है। एक रोड बनाना, ब्रिज बनाना या एक सरकारी दीवार को रंग करना डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं है। डेवलपमेंट का एक पर्सपेक्टिव है जहाँ बच्चे को बाल पुरस्कार मिला, हमारा एक कश्मीरी बच्चा, उसको बाल पुरस्कार मिला, कोई एनसी का लीडर वहाँ नहीं गया। हमारा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हमारे एक बुज़ुर्ग को जो डाउनटाउन में है उसको अब एक नेशनल अवार्ड मिला वुड कार्विंग के लिए, तो वो भी एक हाई सिविलियन अवार्ड है, वन ऑफ द हाई सिविलियन अवार्ड मिला, पद्मा अवार्ड मिला। तो उसमें भी कोई एनसी का उसको प्रस्ताव करने नहीं गया। हमारी एक लड़की इंटरनेशनल लेवल पर जो है वुशु और बॉक्सिंग में मेडल लाती है, तो वो भी डेवलपमेंट का एक पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जहाँ मेरे जैसा युवा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आता है और मेरे कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, विदाउट सिक्योरिटी मैं घूम रहा हूँ, अपनी सिविलियन गाड़ी में घूम रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, एक्सेसिबल हूँ, लोगों के पास आउटरीच कर पा रहा हूँ, तो यही तो डेमोक्रेसी है। यही तो डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी हमने ये भी देखी है, जो इनकी डेमोक्रेसी थी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, उसमें हम भारतीय होके भारत का फ्लैग नहीं उठा सकते थे। इंडियन होके हमारे पासपोर्ट्स पे इंडियन तो लिखा था, लेकिन हाथों में इंडियन फ्लैग उठाने से डरते थे। तो वो वाली डेमोक्रेसी भी हमने देखी है और ये वाली डेमोक्रेसी भी हमने देखी है। और ये इलेक्शंस को लेकर आप लोगों के पास बीइंग अ पार्टी आप लोग तो एक्सेस कर ही रहे होंगे ना, कि क्या लग रहा है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के चुनाव को लेकर आप लोगों को? देखिए, लोगों ने इनको अब डिवोर्स दे दिया है।
अब लोग इनसे तंग आ गए हैं। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि कश्मीरी जो है बहुत रीजनेबल और लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल आदमी है। तो अब काफ़ी हद तक आपने कश्मीरी को जो है इमोशनली मूव किया, आपने काफ़ी हद तक कश्मीरी को मिसलीड किया, इंटरप्ट किया, मिस इंटरप्ट किया और मिसलीड किया। अब वो नहीं चलेगा। अब कश्मीरी समझ गया, समझदार है और वो उसको चुनेगा जो उसके लिए प्रोग्रेशन लाएगा, जो उसके बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर देगा, जो उसके उसके दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देगा। तो उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए वोट करेंगे, अब नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, आप लोगों की मुलाकात गृह मंत्री से भी हुई होगी पहले भी। आखिरी सवाल है ये, बस मैं फ्री करूँगा आपको। तो गृह मंत्री का क्या मैसेज है आप लोगों को? गृह मंत्री का यही मैसेज है कि देखिए, पहले जो ये आया था कि गृह मंत्री ने कहा कि डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है, डेमोक्रेसी को वोट करना है, जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं उनको वोट करिए और वोट एक बेस पे करिए। कौन सी पार्टी हमारे नेशन के लिए और कश्मीर के लिए अच्छी है, कौन सी पार्टी हमारे नेशन और कश्मीर की अच्छी नहीं है, कौन सी पार्टी नेशनलिस्ट टर्म्स पे बात करती है, कौन सी पार्टी भारत को स्ट्रांग करने की बात करती है, कश्मीर के सच में बहबूदी चाहती है, और कौन सी पार्टी अपने घर भरना चाहती है और अपनी कुर्सियों पर राज करना चाहती है और अपने बच्चों को मिनिस्टर बनाना चाहती है। उसमें डिफ्रेंशिएट करिए और वोट स्मार्टली। ओके, ठीक है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के कद्दावर नेता एडवोकेट शेख सलमान को, जो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से कश्मीर के अंदर अब पैर पसारने लगा है और लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। जो पार्टी लाइन भी है उस पार्टी लाइन को भी बहुत मजबूती से रखा जा रहा है और इनका दावा है कि लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कारण ये है कि जो पुराने सियासतदान यहाँ के रहे हैं, यानी कि जो मुफ्तीज़ और अब्दुल्लाज़ की पॉलिटिक्स रही है, उसे लेकर ये कह रहे हैं कि उसे अब जनता ने जो है वो डाइवोर्स दे दिया है, यानी कि तलाक दे दिया है।